वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत किया जाता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज होती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हम लोग नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे कि √2, √3, √4, √5, 2, 3, √2, √3, √5 ये सारा क्या था, इरेशनल नंबर था, है ना। हम ये सारे को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने के बाद हम एक कैलकुलेशन पर आएंगे। उसके बाद फिर जनरल वे में हम लोग बताएंगे कि सडनली आपको कोई नंबर अगर दे दिया जाए, उसके बाद बोलेंगे इसको कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो क्या स्टेप उठाएंगे, क्या आपका अप्रोच होगा उसको उस क्वेश्चन को सोल्व करने का। इन सारी बातों का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग √2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एक लाइन लीजिए, है ना। ये देखिए x डैश ओ एक्स, ये आपका लाइन है, इजंट इट। अब आपको क्या करना है, टेक OA इक्वल टू 1 यूनिट, OA इक्वल टू 1 यूनिट, है ना। आप ले लिए OA इक्वल टू 1 यूनिट। ड्रॉ AB perpendicular to OA, draw AB perpendicular to OA such that AB is equal to 1 यूनिट। आपको इस पॉइंट A पर AB परपेंडिकुलर डालना है। इस प्रकार की AB का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ AB 1 यूनिट होना चाहिए, है ना। तो आप अपने जो भी आपका होगा कंपास से या फिर प्रोटेक्टर से, है ना, आप इस पॉइंट ए पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाइएगा। अब उसके बाद स्केल की सहायता से या फिर चार्ट की सहायता से जो आप मतलब कंपास में जो भी गैजेट्स हैं उसको इस्तेमाल करके आप इसका ए बी इक्वल टू 1 यूनिट आपको लेना है। और ये भी क्या है आपका 1 यूनिट होता है ना। उसके बाद ये OB को मिलाइए और देखिए OB का ये क्या होगा, लेंथ। तो आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ग्रीक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, इन तीनों के बीच एक रिलेशन बताया था। और उस रिलेशन उन्होंने बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वह परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनस साइड क्या होता है, आप देखिए ये 90 डिग्री है, OAB आपका क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो कैसा ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। और ये भी 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। लेंथ और परपेंडिकुलर दोनों बराबर है, तो उसमें भी एक खास प्रॉपर्टी होगी, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका, हुआ ना। आप लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर इक्वल टू आपका होगा OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA स्क्वायर करे तो 1 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर भी करे तो 1 का स्क्वायर। 1 प्लस 1 क्या निकल गया 2। आपका निकला OB स्क्वायर इक्वल टू 2। व्हाट एवर OB, OB इक्वल टू √2 हो गया। OB इक्वल टू क्या हुआ, √2 आपका हुआ। प्लस माइनस √2 होता है ना। तो साइड नेगेटिव में तो नहीं आता, पॉजिटिव में आएगा। इस केस में भी एक लॉजिक है ना। मॉडुलस फंक्शन जब पढ़ेंगे तो वो पता चलेगा। ये √2 हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, टेक OA एज ए सेंटर। आपको एक कंपास लेना है, कंपास में लेकर के उसका जो नीडल होता है उसको इस पॉइंट पर रखिएगा विथ OA एज ए सेंटर एंड OB एज ए रेडियस। OB को आपको क्या करना है, रेडियस ड्रॉ करना है।
रेडियस सॉरी मानना है ना। एक पॉइंट आप कंपास का नीडल यहाँ रखिएगा, है ना। उसके बाद से जो पेंसिल का नीडल आप पॉइंट बी पर रखिएगा। तो क्या बताइए, ये रेडियस हो गया आपका। उसको मानते हुए आप एक सर्कल ड्रॉ करना है। आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल जब ड्रॉ कीजिएगा तो ये कहीं ना कहीं ये x डैश ओ एक्स, ये जो है लाइन है, इसको कोई एक पॉइंट पर ये कट करेगा। उस पॉइंट को क्या कर लेना है, मार्क करना। जैसे कि ये हम ड्रॉ किए, ये क्या क्या कट किया, और वही पॉइंट क्या हो जाएगा आपका √2 होगा, है ना, √2। चलिए, आपको √2 कहाँ आया आपका, ये OA के बाद आया। ऑफ कोर्स OA के बाद ही आएगा, क्योंकि √2 का आप अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपका आता 1.414 आता है, जो कि क्या है 1.41 पर 0.414 क्या 1 से ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 पहले आएगा, उसके बाद आपका आएगा, है ना। तो कुछ अपना मैथमेटिकल लॉजिक लगा करके भी इस चीज को देख सकते हैं। ये आपका था √2। अब हम लोग चलते हैं √3 के ऊपर। √3 को ये पॉइंट का नाम दे दीजिए आप C, ठीक है। अब आइए, OC इक्वल टू आपका क्या है, OC इक्वल टू आपका √2 है ना। OC आपका √2 है। अब इस पॉइंट C पर ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू OC such that CD is equal to 1 यूनिट। इस पॉइंट C पर CD परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करिए। चलिए, इस पॉइंट पर हमने CD परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, है ना, और इसका भी लेंथ कितना है 1 यूनिट लेना है, और इस पॉइंट को C से क्या D से क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। इसको D से हमने क्या करा, ज्वाइन करा। अगेन फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा क्या होगा, OD स्क्वायर, है ना, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर होगा। OD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, OC स्क्वायर, OC इज व्हाट, OC √2 का स्क्वायर प्लस CD व्हाट 1 का स्क्वायर, क्या निकल गया 2 का स्क्वायर 2 हुआ, प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। आपका आया OD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो OD इज इक्वल टू आपका क्या होगा √3। आपका क्या हुआ, ये निकल गया √3। सेम फिर कॉन्सेप्ट को दोहराना है। आपको कंपास को लेना है, O को सेंटर मानना है, OD को रेडियस मानना है। इसको मानते हुए टेक एन O एज ए सेंटर, OD एज ए रेडियस, ड्रॉ ए सर्कल, या एक आर्क ड्रॉ करिए, आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। और देखिए, ये आर्क ड्रॉ कीजिएगा तो अगेन फिर क्या करेगा, ये पॉइंट मान लीजिए E पर ये इंटरसेक्ट किया, है ना। जब इसको आप ड्रॉ कीजिएगा तो E पर इंटरसेक्ट किया, यही पॉइंट क्या हो जाएगा आपका √3 होगा। मतलब √2 के बाद आएगा √3। √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414, √3 का 1.732। कौन बड़ा है 1.732, कौन आएगा बाद में √3 आएगा। सेम वे में √4 को भी रिप्रेजेंट कीजिएगा, कैसे, अब क्या लेना है, OE इक्वल टू आपका निकल गया √3, OE आपका क्या निकला √3। अगेन क्या करना है, ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू OE such that EF is equal to 1 यूनिट, है ना, EF is equal to 1 यूनिट। चलिए, यहां से हम क्या करें, EF परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉ कर डाला 1 यूनिट का। O से F को आप क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। अब लगाइए फिर पाइथागोरस थ्योरम, है ना।
पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं सर आप, तो क्या निकल जाता भाई आपका होगा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार OF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी OE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर, है ना। OE का स्क्वायर क्या है भाई √3 का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर क्या √1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 हो गया भाई, 3 + 1 आपका 4 हो गया। OF स्क्वायर इक्वल टू निकल गया 4, OF इक्वल टू √4 हो गया, दैट इज 2 हुआ। फिर आपको क्या करना है, √4 आया ना, OF क्या निकला √4 हुआ। अब √4 आया, आपको ड्रॉ क्या करना है, √4 को ही आपको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। कीजिएगा क्या, फिर से O को सेंटर, OF को रेडियस मानिएगा, उसके बाद एक आर्क ड्रॉ कीजिएगा। मान लीजिए G पॉइंट पर इस x' OX लाइन को इंटरसेक्ट किया और ये G पॉइंट जो हुआ आपका ये √4 हो गया, दैट इज 2। फिर √5 को रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर लाइन के ऊपर, है ना। तो आपका क्या निकल गया भाई, ये आपका OG √4 है, √4 है ना। उसके बाद आपका OG का फिर क्या करो, ड्रॉ GH परपेंडिकुलर टू OG such that GH इक्वल टू 1 यूनिट, है ना। इस पर परपेंडिकुलर को ड्रॉ करो, GH इक्वल टू ये 1 यूनिट का, इसको फिर O से H को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, इस H पॉइंट को लगा दो, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या निकलेगा सर, पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइएगा तो आपका OH का डिस्टेंस निकालना है, क्या होगा, OH का स्क्वायर इक्वल टू क्या OG स्क्वायर प्लस GH स्क्वायर, OG स्क्वायर क्या √4 का स्क्वायर प्लस GH 1 यूनिट आप लिया है, लिया नहीं यूनिट लेंथ का, 4 का स्क्वायर 4 + 1 क्या हो गया 5, OH का स्क्वायर आपका आया है 5, तो OH इक्वल टू √5, यह आपका हो गया √5। सेम वे में O को सेंटर, OH को रेडियस मानते हुए आप ये मान कीजिए √5 हो गया। इसी प्रकार यही प्रोसेस को अप्लाई करते हुए, है ना, ये अब ये देना, ये √5 हो गया, अब √6 को करना, फिर एक यूनिट का ले लीजिए, है ना, हाइपोटेनस ड्रॉ कीजिए, हाइपोटेनस को रेडियस, है ना, O को सेंटर मानते हुए इसी प्रकार आप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह कुछ सर बात हजम नहीं हुआ, है ना। सबसे पहला आप ये हमको बताइए सर कि छोटा छोटा नंबर था तब तो आपने कर दिया, अगर डायरेक्ट कोई बड़ा नंबर आ जाए, हमको डायरेक्ट कह दे भाई कि आप 27 को √27 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो कैसे करेंगे सर, तब तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या अप्रोच है, ये कुछ समझ नहीं आया। यहां तक आप अगर समझे हैं तो वो भी आप समझ जाएंगे। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, मैंने सबसे पहले √2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया, लेकिन √2 को रिप्रेजेंट नंबर लाइन करने से पहले आपको √n को मतलब 1 को आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना पड़ा, तभी तो आपने ये तो O इक्वल टू 1 यूनिट आपको रिप्रेजेंट करना था क्या √2 को, √2 को रिप्रेजेंट करने से पहले आपने 1 किया, 1 को √1 को रिप्रेजेंट किया आपने। आपको जब √3 को रिप्रेजेंट करना था तब फिर आपने क्या लिया था, O से √2 लिया था, मतलब पहले आपने √2 को रिप्रेजेंट किया तभी √3 किए, फिर √3 के आधार पर √4 को किए, √4 के आधार पर √5 को किए। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन नोटिस किया। आपने क्या ऑब्जर्वेशन नोटिस किया कि जब आपको √n को, मैं यहां लिख दे रहा हूं, हर जगह कम है ना, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट आपको लगे आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, है ना। √n को जब आपको रिप्रेजेंट करना था भैया, तो आपने क्या किया, √n
n-1 को आपने रिप्रेजेंट किया। अंडर रूट n को रिप्रेजेंट करने से पहले आपको अंडर रूट n-1 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। यही नियम है, यही प्रोसेस है। दूसरी बात सर, आपने अंडर रूट सर हमेशा 1 यूनिट ले रहे हैं, ये क्या लॉजिक है वो अभी नहीं समझा। तो आपको जो रिप्रेजेंट करना, आपको क्या था, आपको ट्रायंगल बनाना है। कैसा ट्रायंगल बनाना है? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, है ना। उसमें आपको यह देखना है कि आप क्या जोड़ सकते हैं, क्या मतलब क्या प्रोसेस करना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आप हो सकता है कोई दूसरा प्रोसेस से कीजिए, इट डिपेंड ऑन यू, है ना। आप लोगों में से कोई अच्छे माइंड का स्टूडेंट हो सकते हैं कि कुछ नया मेथड इसको ला सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने का। बट आप हमेशा क्या देखें, जिस भी नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना था वो नंबर उसका जो हाइपोटेनस का जो हमारा लेंथ था वही वो नंबर था। जैसे